तो मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से इन द ईयर 2025 फॉर साउथ एशियन कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेरी इन्फॉर्मेशन का जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो सिर्फ कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, canada.ca। दिस विल बी द रेफरेंस पॉइंट, और इसका मतलब ये है कि आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है और इसकी बेस पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। कनाडा की गवर्नमेंट ने ये मखसूस कैटेगरीज जो है ये इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे कैटेगरीज आ गई हैं। इसमें सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। अगर कोई फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी महारत दिखा सकता है, सिर्फ इसकी बेसिस पे वो कनाडा का PR सिक्योर कर सकता है। इसके लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज का एक टेस्ट देना होगा और कम से कम CLB 8 से CLB 9 लाना होगा, जिससे आपका एक अच्छा चांस होगा कि आपको इनविटेशन मिले और आप अपनी PR की एप्लीकेशन जो है आप उसको सबमिट करें। तो फ्रेंच लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्रॉज आपके सामने इतने भी प्रीवियसली ड्रॉज हुए हैं। ये जब भी ये ड्रॉज होते हैं तो इनका मतलब ये है कि इतने लोगों को इन्विटेशन मिली है और उन्होंने अपनी PR एप्लीकेशन सबमिट की है। इसमें से हमारे भी एक क्लाइंट थे जिन्होंने सिर्फ 1 साल पूरी एफर्ट करके फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली थी और एक अच्छा उनका टेस्ट का रिजल्ट आ गया था, जिसकी बेस पे उनको PR की इनविटेशन मिली थी और वो अभी अपनी PR की एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज ऑक्यूपेशंस। अब जितनी भी ऑक्यूपेशंस ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इनमें आपका अगर एक्सपीरियंस है और आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं तो वंस अगेन कैनेडियन गवर्नमेंट कैन इश्यू यू एन इन्विटेशन टू सबमिट योर PR एप्लीकेशन। अब अगर ड्रॉज की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो काफी फ्रीक्वेंट ड्रॉज हुए हैं इन द ईयर 2025 और ये मैं आपको दिखाता हूँ साल के शुरू से लेके अब तक कितने ड्रॉज हो चुके हैं हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज ऑक्यूपेशंस में। तो इसके लिए ये है कि अगर आप फैमिली फिजिशियन हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, फैमिली प्रैक्टिशनर हैं, या ये सारी ऑक्यूपेशंस जो आपसे रिलेट करती हैं, तो आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल एक्टिव करें। आपका इंग्लिश लैंग्वेज का भी इसमें टेस्ट होगा और अगर आपका अच्छा टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, आप आइडियल एज ब्रैकेट में हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का है इन वन ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस, तो मोस्ट लाइकली इसमें आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन मिल सकती है और आप अपनी PR की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब बात आ गई STEM प्रोफेशनल्स की। ऑल्दो STEM प्रोफेशनल्स आपके सामने ये ऑक्यूपेशंस भी आ रही हैं, कैटेगरीज भी आ रही हैं, लेकिन जो लास्ट ड्रॉ हुआ था वो तो पिछले साल 2024 में हुआ था। इस साल में STEM प्रोफेशनल्स का भी एक भी ड्रॉ नहीं हुआ। तो ऑल्दो यस, ये उनके प्लान्स में तो है, आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल एक्टिव तो कर सकते हैं, लेकिन कब ड्रॉ होगा इट्स टोटली एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है 1 साल गुजर जाए, कोई ड्रॉ ना भी हो और आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको दोबारा रीएक्टिवेट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेड्स ऑक्यूपेशन की तरफ। अब ट्रेड्स ऑक्यूपेशन में ये रीसेंट ड्रॉ हुआ है जो कि ओनली ड्रॉ था इन दिस इंटायर ईयर ऑफ 2025 और ये CR स्कोर आपके सामने है। इस CR स्कोर पे ड्रॉ हुआ है। दैट वाज द लोएस्ट CR स्कोर एट व्हिच पीपल वर सेंट इन्विटेशंस। अब इसके बाद आ जाती है एजुकेशन की कैटेगरी। अच्छा, एजुकेशन की कैटेगरी में भी इस साल के शुरू में ड्रॉ हुआ था और रिसेंटली अभी ड्रॉ हुआ है। ये दोनों ड्रॉज जो हैं ये आपके सामने हैं, CR स्कोर भी आपके सामने है, नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस भी आपके सामने हैं। एजुकेशन कैटेगरी में अगर इन ऑक्यूपेशंस में जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, अगर इनमें आपका एक्सपीरियंस है, आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन मिल सकती है और आप अपनी PR की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर की कैटेगरी आ गई। तो अगर एग्रीकल्चर की कैटेगरी को देखा जाए तो इसमें भी कोई ख़ास ड्रॉज नहीं हुए और ऑक्यूपेशंस भी इसमें महदूद हद तक हैं। तो ये कैटेगरीज़ कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई हैं और इन कैटेगरीज़ की रेलेवेंट ऑक्यूपेशंस हैं। इन कैटेगरीज़ और इन ऑक्यूपेशंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन कैटेगरीज़ और इन ऑक्यूपेशंस में अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते तो एट द मोमेंट कैनेडियन इमिग्रेशन इज़ नॉट आइडियल फॉर यू। आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जी आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, आप एलिजिबल हैं। यस, यू कैन बी एलिजिबल, लेकिन what are the chances to get that invitation to submit your PR application? तो outside of these categories आपके chances बहुत slim हैं। Most likely आपको invitation नहीं मिलेगी। I'm a licensed Canadian immigration consultant based in Toronto, Canada। अगर आप Canada immigration करना चाह रहे हैं
और आप समझते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस इन कैटेगरीज से रिलेट करता है, इन ऑक्यूपेशन से रिलेट करता है, आप समझते हैं कि आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको अभी नहीं पता कि आपने कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, and you're looking for some sort of legal or professional advice, you can book an appointment at the given link here. We'll have a detailed chat about your personal and professional profile, in which we'll do a complete assessment to see where you stand, and of course we will let you know how to move forward. तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है वीडियो थी, क्लैरिटी देने के लिए अपने ऑडियंस को वर्ल्ड वाइड कि आप अपने आप को सेफ़ रखें, किसी गलत हाथों में अपने आप को ना डालें। देखिए, अपने नॉलेज को अपने ख़ुद अप टू डेट करना है। इसी तरह की फ़र्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको कैनेडियन इमिग्रेशन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।